आज के ही नहीं, तीनों दल के इस यज्ञ का जो है बहुत सुंदर रूप से संचालन कर रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं। और ये कहना चाहिए बहुत लंबे समय के बाद मेरे बहुत ही साथी रहे सम्मानीय शास्त्री जी और गुरुकुल से आई हुई ब्रह्मचारिणी जो वेद पाठ कर रही हैं और हमारे बहुत ही सम्मानीय इस यज्ञ के यजमान दंपति हमारे सम्मानीय शास्त्री जी और इसका संचालन कर रहे हमारे कुशल संचालक जी, सन्यासी वृंद, मातृशक्ति, उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों। मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं जिस एक दिवंगत आत्मा के उपलक्ष्य में एक इतना विशाल कार्यक्रम कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं उनको याद करना चाहता हूं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे पिता तुल्य गुलाब सिंह जी ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जहां कहीं भी हो, परमेश्वर उन्हें शक्त भक्त दे, शांति दे। क्योंकि आत्मा अजरवाल होता है, वह नित्य होता है, निरंतर रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा। ये सामवेद पारायण यज्ञ हो रहा है और सामवेद यज्ञ, सामवेद जो है सबसे छोटा वेद है। आप सब लोग क्या जानते हैं और केवल मुझे 20 मिनट जो है कहना है। चारों वेदों में सामवेद सबसे छोटा वेद है और ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। वेद लोग सुनते हैं परंतु वेद क्या चीज होता है शायद है बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे वेद नाम ज्ञान का है, विदलावे विद शक्तायाम। परंतु मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि वेद है क्या चीज। परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया, सृष्टि में से संसार को बनाया, तो सबसे अंत में मनुष्य को बनाया। आप अपना ध्यान यहीं इंगित रखेंगे तो आशा करूंगा कि आपको कुछ मिलेगा। जितना संसार परमेश्वर ने बनाया है, इस संसार में सबसे अंत में जो इस सृष्टि का मुकुट होता है, सृष्टि का श्रृंगार होता है, इस मनुष्य की रचना की है। और यह मनुष्य की रचना अपूर्ण और अधूरी रहती अगर इसके साथ साथ इस सृष्टि को जानने के लिए वह ज्ञान नहीं देता। अगर मैं आपसे प्रश्न करने लगूं कि आज सृष्टि में सबसे पहले ज्ञान की धारा कहां से प्रभावित हुई, आज बहुत से मत मतांतर ऐसे हैं जो कह देते हैं वो रामायण तक सीमित रह जाते हैं, महाभारत तक सीमित रह जाते हैं, बाइबल और जिंदा कुरान तक सीमित रह जाते हैं। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस ज्ञान की धारा सर्वप्रथम कहां से प्रभावित हुई और क्यों प्रभावित हुई। अर्थात ये संसार हमारे सामने होता, उदाहरण के तौर पर हमारे सामने ये वृक्ष होते, हमारे सामने पशु पक्षी होते। आप रोजाना प्रयोग करते हैं, गाय का उदाहरण लीजिए। अगर हमारे सामने गाय है तो उस गाय को दुहना किसने सिखाया, गाय को खाना किसने सिखाया, इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ। अमरूद का पेड़ अमरूद है, वो कैसे ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। आम का पेड़ है, वो कैसे आपको प्राप्त हुआ कि ये आम का पेड़ है। उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि संसार का ज्ञान कैसे हुआ। संसार का ज्ञान अगर परमेश्वर ज्ञान नहीं देता, संसार को बना करके आपको दे देता, तो जो है इस संसार का उपभोग मनुष्य नहीं कर सकता था। इसलिए आवश्यकता हुई और परमेश्वर ने सृष्टि के साथ साथ ज्ञान दिया। उस ज्ञान का नाम वेद है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी देश को चलाते हैं
तो उसके लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। अगर देश को चलाने के लिए संविधान न बनाया जाए, नियम न बनाया जाए, तो कोई देश में सुख शांति नहीं रह सकती है, समाज नहीं चल सकता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने आज सृष्टि में इस संसार को चलाने के लिए संविधान बनाया। उस संविधान का नाम क्या है जी? वेद है। उसी को आप बुकलेट कह सकते हैं, उसी को आप थ्योरी कह सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है। एक और तौर से समझिए, कोई भी इंजीनियर मार्केट के अंदर कोई चीज बनाता है और बना करके उसे भेजता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर जब भेजता है तो उसके साथ उसकी थ्योरी देता है, उसका सिद्धांत देता है, उसकी बुकलेट देता है, और उसके आधार पर हम उस चीज का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने इस संसार को हमें दिया और उसके साथ हमें बुकलेट दी। जैसे हम अपने देश के संविधान की धाराओं का उल्लंघन अगर हम कर देते हैं तो हमें दंड मिलता है। उसकी अनेक धाराएं, आप पढ़े लिखे जो वकील लोग हैं, जो विधिवेत्ता हैं, वो जानते हैं। जैसे कि आप किसी को गाली देंगे, मानहानि करेंगे तो धारा 100, और अगर आप किसी को और थप्पड़ आदि मार देंगे तो धारा 323, और ज्यादा चोट पहुंचा देंगे तो धारा 324, और किसी अंग भंग को तोड़ देंगे तो धारा 25, और बिल्कुल अलग कर देंगे तो धारा 26, गोली मार देंगे तो धारा 307, जान से मार देंगे तो 302 आदि आदि। कहने का भाव यह है कि संविधान की धाराओं का उल्लंघन करने पर हमें दंडित होना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हम उस परमेश्वर के संविधान की धाराओं का उल्लंघन करते हैं तो हम दंडित होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। और अंतर केवल इतना है कि इस संविधान से हम बच सकते हैं, सिफारिश से बच सकते हैं, पैसा दे के बच सकते हैं, परंतु उस संविधान की धारा का उल्लंघन करने पर नहीं बच सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल प्रमाण मैं आपको दूंगा। क्या कभी आपने विचार किया इस दुनिया के अंदर, आपने विचार किया होगा, क्या किसी व्यक्ति के एक आंख नहीं है, किसी व्यक्ति के एक पैर नहीं है, किसी के एक हाथ नहीं है, और किसी का पूर्ण शरीर स्वस्थ है पर किडनी खराब है, किसी के पास पूरा धन धान है परंतु वो एक रोटी भी नहीं खा सकता है। क्या है जी? ये हमारा संविधान का उल्लंघन करने का फल है। और आपने देखा होगा कि एक माँ के 4 बेटे हैं, एक ही रजबीर से तैयार किए हुए हैं, एक ही कारखाने से निकले, परंतु चारों में अंतर होगा, रूप में अंतर होगा, बोल में अंतर होगा, योग्यता में अंतर होगा, सारे उसमें अंतर आता है। क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा का जिस रूप में पालन किया है उस रूप में ही यह संसार हमें भोगने के लिए मिलता है। इसलिए थोड़ा सा मैंने चर्चा की कि आपको वेद जानने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारा संविधान है, इसका पालन करना परम आवश्यक है। अब चलते हैं कि आपने इस सामवेद का ये जो आयोजन किया है, ये जो है ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, और ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ये जो आपका यह चल रहा है ये उपासना कांड है। और उपासना सिट नियर द गॉड, अर्थात परमेश्वर के हम कैसे निकट आए, परमेश्वर को हम कैसे प्राप्त करें। इन चारों वेदों के 4 उपवेद हैं, और ये सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व है, गान विद्या का है। और इसे उपासना के माध्यम से उपासना परमेश्वर हमारे नजदीक ले जाती है। अर्थात उपासना हम चलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अभी आप पाठ करते होंगे रोजाना, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना का, और उसमें स्वामी जी अर्थ लिखते हैं उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसी की आज्ञा में समर्पित करके भक्ति करना। तो उपासना का क्या अर्थ हुआ? आपके पास जो कुछ भी है, अभी जो हमारी बेटी बता रही थी दान का, देव पूजा संगतिकरण दान, तो अभी जो कह रही थी दान, ये देव पूजा संगतिकरण दान है, ये इस यज्ञ का भाव है। परंतु देव पूजा का रुकावट कौन डालता है? देव पूजा का दुश्मन कौन है? अहंकार।
संगतिकरण का दुश्मन कौन है? स्वार्थ। और दान का दुश्मन कौन है? कृपणता, कंजूसी। तो आपने अपने जीवन में जो प्राप्त किया है उसको समर्पण कर देना, ईश्वर के अधीन कर देना। ये क्या है? ये उपासना है। अगर आप एक जो कुंडली मार करके बैठे हैं और उसका आप नहीं कर रहे हैं और रोजाना यज्ञ कर रहे हैं तो वो यज्ञ की परिभाषा से निकल जाता है। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखिए। आए थोड़ी सी चर्चा और मैं अपना आगे बढ़ाता हूं। इसी संदर्भ में सामवेद का एक सूत्र है, उस पर थोड़ी सी मैं और संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, क्योंकि आज सामवेद का यज्ञ चल रहा है। एक सूत्र मैं आपको देता हूं, मां प्रगाम पथो वयम मां यज्जा इंद्र शोभन मानतः स्त्रनो अरायतः। ये सामवेद का सूत्र है, सामवेद का मंत्र है। इसमें 3 चरण है और इनको आप समझे तो सारा इस कार्यक्रम का जो सार है वो आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रश्नवाचक है मां प्रगाम पथवयम। यहां पर जीवात्मा एक प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ है। परमात्मा से प्रश्न करता है मनुष्य कि हे ईश्वर, मैं अपने मार्ग से पीछे न लौटूं। यहां पर जो पथ शब्द आया है, प्रसंग वश जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो यहां पर योनि से आया है, अर्थात मैं मनुष्य योनि को प्राप्त तो कर चुका हूं और वह प्रार्थना ये कर रहा है कि मैं पीछे लौट जाऊं। पीछे लौटने से तात्पर्य मैं क्रम, कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि न बन जाऊं, उस 84 के चक्कर में न चला जाऊं। क्या ऐसी कोई, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं ऐसा कोई उपाय है? परमेश्वर से प्रश्न कर डाला। तो अगला चरण इसका समाधान देता है। अगला चरण कहता है मां यज्जा इंद्र शोभना। हे शांति के अभिलाषी मनुष्य, अगर तू आगे बढ़ना चाहता है, तू मनुष्य से देव बनना चाहता है, ऋषि बनना चाहता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। अगर आप वेद, इस वेद यज्ञ में आप सुन रहे हैं, ऋग्वेद, उस वेद का सबसे पहला मंत्र क्या है? 20,000 से ऊपर 20,300 कुछ मंत्र है। उसमें सबसे पहला मंत्र क्या है? अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमरिदिज्यम होतारम रत्नधातमम। इसमें मनुष्य के लक्ष्य को बताया गया, अर्थात मनुष्य का लक्ष्य रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि वहां पर जो शांति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, अपने जीवन का लक्ष्य चाहते हो, तो वेद ने क्या कहा? सामवेद ने, ईश्वर ने क्या कहा? क्योंकि ईश्वर की वाणी वेद है। मां यज्जा इंद्र सोमना। हे शांति के अभिलाषी मनुष्य, तू अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसका केवल और केवल एक उपाय है, मां यज्जा इंद्र सोमना। तू यज्ञ से परे न हट, अर्थात तू यज्ञ से जुड़ जा, यज्ञ से हट मत जा। तो आपको एक उपाय मिला, जैसे मलेरिया है उसका उपाय मिलता है, ऐसे ही आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप यज्ञ से जुड़ जाओ, आपको लक्ष्य मिल जाएगा। परंतु हमारा प्रश्न फिर खड़ा है कि यज्ञ है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यज्ञ? यज्ञ की परिभाषा क्या है? हमने अभी ईंधन से इस यज्ञ को किया है, घी सामग्री से हमने इस यज्ञ को किया है। क्या यही यज्ञ है? यहां पर सामवेद हमें कहता है और इस बुद्धि को हल करता है, वहां पर उपस्थित है। तो यज्ञ की परिभाषा दी, मानतः स्थिरेनो अरायत। यज्ञ क्या है? हमारे अंदर जो अरायत शब्द को समझिए, हमारे अंदर जो संकीर्णताएं, विषमताएं, और कहिए हमारे अंदर जो राग है, द्वेष है, घृणा है, वैमनस्यता है, और कहिए जो मैंने अभी आपके सामने कहा था, इस यज्ञ के जो दुश्मन है, अहंकार है, स्वार्थ है, कृपणता है, कंजूसी है, इसको हटा देने का नाम यज्ञ है। और ये जो यज्ञ किया है ये बेकार नहीं है। अगर आप ये समझें कि ये तो बेकार किया गया है, इन चीजों को हटा देने का अभ्यास
इसी यज्ञ से किया जाता है। इस यज्ञ की एक एक क्रिया हमसे कुछ कहती है, बोलती है। अगर इसको समझने का प्रयास किया जाए, जब तक यजमान एक एक क्रिया को नहीं समझेगा, जब तक वो अपने अंदर नहीं आ सकता है। क्योंकि कहा गया है, वाम यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम, अंत में कहा यज्ञो यज्ञेन कल्पताम। अर्थात हम एक एक अपनी इंद्रिय से यज्ञ करना जिस दिन सीख जाएंगे, उस दिन जो है हम यज्ञ को हो जाएंगे। भाई माइक तुम्हारा ठीक नहीं है, कभी ज्यादा थोड़ा हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं, मानता स्तुर्वारायत, अर्थात यज्ञ की परिभाषा सामवेद में क्या दी गई कि हम अपने अंदर से संकीर्णताओं को, विषमताओं को हटा दें, तो निश्चित है कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके सामने की है। अगर आप इसको अपने में ढालने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है आपके जीवन का कल्याण होगा।